आज से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भरोसा दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हंगामे की वजह से कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। संसद के सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी है, लेकिन जिस तरीके से सदन में शुरुआत से ही हंगामा हो रहा है, इससे सवाल उठ रहा है कि विपक्ष की आखिर मंशा क्या है। उसके लिए कार्यवाही जरूरी है या फिर हंगामा करना उसकी मजबूरी हो गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भाषण आज दिया गया है। जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता देते हैं। जनहित में मत भले ना मिले, लेकिन देशहित में मन जरूर मिले। उन सभी सांसदों और सभी दलों की सराहना। दलहित के बजाय देशहित को ऊपर रखा। सभी मिलकर के सेना की सराहना करें। देश ने एकता की ताकत को देखा है। पहलगाम आतंकी हमले से पूरी दुनिया चौंक उठी थी। सभी दलों के सांसद दुनिया के अनेक देशों में गए। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। आतंक के आका पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की ये मुख्य बातें हैं। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किए। सेना ने 22 मिनट में आतंकी अड्डे जमींदोज कर दिए। मेड इन इंडिया हथियारों का दुनिया में आकर्षण और बढ़ रहा है। हमारी सेना के नए रूप पर दुनिया आकर्षित हो रही है। पीएम मोदी के भाषण की जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। पीएम ने कहा, आज नक्सलवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ा है। सुरक्षा बल नए आत्मविश्वास से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। देश में सैकड़ों जिले नक्सलवाद की चपेट से निकले हैं। बम, बंदूक और पिस्टल के सामने संविधान जीत रहा है। कल तक जो रेड कॉरिडोर था वो ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की मुख्य बातें। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया भारत के नए सामर्थ्य को देख रही है। डिजिटल इंडिया यूपीआई भारत का नया सामर्थ्य है। भारत को WHO ने ट्रकोमा फ्री घोषित किया है। मॉनसून नवीनता और नवसृजन का ये प्रतीक है। ये राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये सत्र अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। पहली बार ISS पर तिरंगा लहराया है। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी बयान दिए गए। लोकसभा में राहुल गांधी का बयान। हाउस में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके लोगों को भी बोलने देते हैं। मैं सदन में नेता विपक्ष हूं, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हमारे अन्य नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। सरकार के लोगों को बोलने दे रहे हैं, हमें भी बोलने की जगह मिलनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी की तरफ से भी बयान दिए गए। अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करें। विपक्ष के नेता को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। लीडर ऑपोजिशन का मुंह आखिर क्यों बंद कर रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी संसद में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा को तैयार हैं। हम विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देंगे। हम सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार। जितनी भी चर्चा करना चाहते हैं सरकार तैयार है। किरेन रिजिजू ने जो बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हम तैयार। विपक्ष के हर सवाल का हम देंगे जवाब। सत्र के पहले ही दिन हंगामा ठीक नहीं है। विपक्ष को हंगामा बंद करना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती। देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी तथ्य देश के सामने रखे जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा। सरकार हर सवाल का जवाब देगी। विपक्ष का ये तरीका उचित नहीं है। पहले ही दिन ये आचरण सही नहीं है। हमें इस मिथक को तोड़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम हमले में आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटेलिजेंस फेलियर माना है।
ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है। सरकार को इन सभी सवालों के जवाब देने चाहिए।